हेलो एवरीवन, यूपी पुलिस अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं जो यूपी कांस्टेबल की 52,000 वैकेंसी आने वाली हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करूँगा। देखिए, वैकेंसी आपकी 100% आएंगी। वो यूँ आएंगी क्योंकि 2022 में चुनाव है, मार्च में चुनाव है, ठीक, इसलिए वैकेंसी इनको निकालनी ही पड़ेगी। धड़ाधड़ वैकेंसी निकलेगी। अभी देखिए यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई है, ठीक, लेखपाल की भी वैकेंसी कुछ ही महीनों में आ जाएगी, ठीक, और यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी ज़रूर आएगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको यूपी कांस्टेबल के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट क्या होनी चाहिए, रनिंग कितनी पड़ती है करनी पड़ती है, आई साइज़ क्या होगा और इसकी कट ऑफ। देखिए, कट ऑफ बहुत मेन है, ठीक है, कि यूपी पुलिस 52,000, ठीक है, जो 52,000 वैकेंसी आने वाली है, इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, यानी कि 150 में से आप कितने क्वेश्चन कर दो तो आप बिल्कुल सेफ़ हो जाओ, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ठीक, ये चैनल देखिए आपके लिए बनाया गया है। यूपी पुलिस में मतलब जितनी वैकेंसी आएंगी ये चैनल उसी के लिए है, और कोई जानकारी इस पर नहीं दी जाती। सिर्फ पुलिस की वैकेंसी की, पुलिस के बारे में जो जॉब हैं, ठीक, उसी की जानकारी दी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी कट ऑफ, इसकी क्वालिफ़िकेशन में बता दूं तो इसकी क्वालिफ़िकेशन जो होती है, ठीक है, इंसान को 12th पास होना चाहिए। उसकी एज जो है 18 से 22 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, 18 से 22 वर्ष। और एसटी वालों को नॉर्मलाइज वो भी मिलता है कुछ, ठीक, 5 साल का वो मिलता है। अगर वो मान लो 25 साल का या 26 साल का भी कोई बंदा है तो वो आराम से इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। हाइट जो होती है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, और एसटी की हाइट जो होती है 8 सेंटीमीटर कम तक चल जाती है, यानी कि 160 तक चल जाती है। चेस्ट जो होती है, चेस्ट जो होना चाहिए आपकी मेल की 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाकर 84 सेंटीमीटर प्लस होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का लगभग फुलाव आना चाहिए। ठीक है, एसटी का भी यही है, 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए, और फुलाकर 82 होनी चाहिए, ठीक है। रनिंग की बात मैं इसकी कर लूँ, 25 मिनट में 4800 मीटर भागना होता है, यानी कि लगभग आपका 5000 किलोमीटर में 200 मीटर कम। आप 5000 की ही मान लो, 5 किलोमीटर ही मान लो, 5 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ता है। आई साइज़ मान लो 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी भी मतलब ठीक है, वहाँ शॉप पर जाना जहाँ पर चश्मे वगैरह बनते हो, उससे अपनी आइज़ को चेक करवा लेना, वो बता देगा आपकी 6 है या 6/5 है। कट ऑफ देखिए, कट ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट। कट ऑफ मैं आपको बताऊं, देखिए मैंने जो भर्ती देखी है, एक भर्ती निकली थी, एक भर्ती निकली थी 2013 में, मैंने वो भी भर्ती देखी है यूपी पुलिस की। उसके बाद भर्ती आई थी 2016 में। 2016 में जो थी वो मेरिट से थी, ठीक है, यानी कि हाई स्कूल इंटर पे मेरिट, मतलब मेरिट के जिसके नंबर हाई स्कूल या इंटर में ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से सेलेक्ट। उसमें रिटन एग्ज़ाम था नहीं, ठीक है, उसमें सिर्फ रनिंग थी, ठीक। और उसके बाद भर्ती जो आपकी आई है 2018 वाली भर्ती भी मैंने देखी है। मैंने पूरे पेपर को एनालिसिस किया है 2018 वाला, और 2019 वाली। 2018 में 41,000 भर्ती आई थी भैया, ठीक है। 2019 में 49,000 भर्ती आई है, तो इसको भी मैंने देखा है, पूरे पेपर का एनालिसिस किया है, ठीक है, पूरे पेपर का। इन दोनों पेपर का मैंने पूरी अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है। उसके बाद 5,000 वाली भर्ती जो 2016 की थी, उसका अभी एग्ज़ाम हुआ है भैया 2020 में। ये लगभग 5400-5500 वैकेंसी थी जेल वार्डर की, ये भी पुलिस में है, पुलिस की वैकेंसी थी। तो इसका भी मैंने पूरा पेपर देखा। तो इस तरह से मैंने लगभग अभी 3 सालों में 3 पेपर का एनालिसिस किया है। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपकी मैथ किस तरह की आएगी, किस लेवल की आएगी, रीजनिंग किस लेवल की आएगी, हिंदी किस लेवल की आएगी, और जनरल अवेयरेंस किस लेवल की आएगी। जनरल अवेयरेंस में आपका जो है वो पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, अर्थशास्त्र से, ठीक, और साइंस से, स्टैटिक से क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स आती है, किस तरह की करंट अफेयर्स आएगी ये भी मैं भी वो आपको बताऊंगा, वो सब बताऊंगा। पॉलिटी यानी कि संविधान से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पॉलिटी संविधान में तो मुझे महारत हासिल है, मैं आपको ऐसे नोट्स दूंगा पॉलिटी के, संविधान के, बस कि आप बिल्कुल देख कर आप बिल्कुल बेहोश हो जाओगे, ऐसे नोट्स दूंगा मैं, ठीक है। ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चन दूंगा, उसमें कॉन्सेप्ट ऐसा समझाऊंगा कि बिल्कुल यूपी पुलिस का यूपीएसआई तो आप निकाल दोगे। हाँ, तो हम लोग भैया भूल गए, कट ऑफ पर बात कर ले। देखो, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यूपी पुलिस सिपाही कांस्टेबल में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 300 नंबर का आपका पेपर होता है। मगर यहाँ पर हम समझने के लिए 150 क्वेश्चन बोलेंगे, 150 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन में से अगर भाई आपने क्योंकि 52,000 भर्ती है भाई ये, अगर आपने 100 क्वेश्चन कर लिए, 100 क्वेश्चन कर लिए, ठीक, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
ठीक, इसमें मैंने 110 किए हैं, 110 अगर कर लिए तो आपका 110% चांसेस है कि फाइनल सिलेक्शन हो जाए। मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, फिजिकल वाली कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा और आपने 100 क्वेश्चन कर लिए तो आपके 100% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं ज़रा अभी जो पिछली भर्तियां थी इनकी कट ऑफ आपको बता दूं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो 2018 में भर्ती आई थी, कितनी आई थी? 41,000 भर्ती आई थी। कितनी? 41,000 भर्ती आएगी। इसकी कट ऑफ कितनी थी मैं आपको बताऊं, देखो। यानी कि इस भर्ती में किसी बंदे ने 115 क्वेश्चन सही कर दिए 150 में से, तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। अब उसके बाद जो 49, एक सेकेंड, जो उसके बाद 2019 में वैकेंसी आई, 49,000 वैकेंसी आई है 2019 की। इसकी कट ऑफ क्या रही? इसकी कट ऑफ तो कम जाना चाहिए और कम गई थी। कितनी कम गई थी ये मैं आपको बताता हूँ। यानी कि अगर किसी बंदे ने 95 क्वेश्चन इसमें ठीक कर दिए थे, ठीक है, सॉरी 95 नहीं 96 क्वेश्चन किसी बंदे ने ठीक कर दिए थे तो उसका सिलेक्शन पक्का हो गया था। अब मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ भैया, 52,000 वैकेंसी आएगी तो कट ऑफ 96 से भी कम जाना चाहिए ना। तो इसलिए मैं आपको 100 मान रहा हूँ कि आप 150 में से 100 क्वेश्चन भी अगर आप कर देते हो तो आप बिल्कुल 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 सेफ हो जाओगे, ठीक है। तैयारी की बात आप छोड़ो, देखो भाई हिंदी ऐसी है बिल्कुल, मतलब मस्त हिंदी, बिल्कुल सही तरीके से ऐसा पढ़ाऊंगा कि अब मज़ा आ जाएगा। ऐसे नोट्स दूंगा फ्री में, सब फ्री है, कुछ पैसों का नहीं भैया, कोई लालच नहीं मुझे, ठीक है। बस मुझे ये चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाए लड़के, ठीक, उत्तर प्रदेश पुलिस में हो जाए, तो मुझे इससे ज़्यादा और कुछ गर्व की बात नहीं है। बस एक बार आप हाथ मिला लो, वही मेरी गुरु दक्षिणा है। एक बार आप गले से लग जाओ, ठीक है, बस वही मेरी गुरु दक्षिणा है। तो हिंदी में आपको ऐसी रटा दूंगा कि आप 37 क्वेश्चन देखिए आते हैं, आप 37/37 करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। लड़कों ने किए हैं, 2018 वाली भर्ती में भी किए हैं, 2019 वाली भर्ती में भी किए हैं भैया, ठीक है। 37/37 क्वेश्चन, ठीक है। मैथ की मैं आपको बात बता दूं, मैथ के देखो 20 क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से 18 कर जाओगे, ठीक है, आराम से 18 कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी पढ़ाऊँगा। उसके बाद रीजनिंग की देखो, इसमें रीजनिंग का रोल बहुत होता है। रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आते हैं जोड़ लेना, सब 150 बैठेंगे, 55 क्वेश्चन आते हैं। और इस तरह की रीजनिंग मैं आपको पढ़ा दूंगा कि 50 क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे, ठीक है। ऐसा टीचर आपके लिए लाऊंगा, ऐसे टीचर आपके लिए लाऊंगा कि आप याद, मतलब ऐसे टीचर लाऊंगा, हो सका तो जो लोग इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं, जो लोग सेलेक्टेड हैं, ठीक, उन्हीं से मैं बात करूंगा। जो हैं काफ़ी लड़के कांटेक्ट में मेरे, ठीक है, 15-20 लड़के हैं, तो उनसे बात करूंगा। अगर वो लोग आपको पढ़ा सकते हैं, उनके पास टाइम है ड्यूटी को देने के बाद भी, ठीक है, तो उनसे बात कर लूँगा, तो वो लोग आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसी हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग। देखिए जीके की बात अब मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जीके में आपको जो सबसे ज़्यादा पढ़ना है वो है संविधान आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन आते हैं संविधान के। और उसके बाद आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स। देखिए आपको 3 चीज़ों पर फोकस देखना है, क्योंकि जीके में अगर आप भैया 25 भी कर गए तो ये समझ लो आपने वो है महामार दी, क्योंकि इसकी जीके बहुत टफ होती है। आपने 37 में से 25 भी कर दिए तो आपने बहुत कर दिए इसका मतलब, ठीक है। और देखिए इसमें सबसे पहले आपको संविधान पढ़ना है अच्छे से, करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, लगभग 9 से 10 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है। और इसमें आपको क्या पढ़ना है, और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री बहुत पूछी जाती है। मध्यकालीन इतिहास के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ना प्राचीन इतिहास के आते हैं, जो आधुनिक इतिहास है उसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो इतिहास, आधुनिक इतिहास आपको पढ़ना है। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा तो आपको सबसे पहले इन टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। तो खैर ये देखिए वैकेंसी आना है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, तो आप तैयारी अभी से शुरू कर दो, ज़्यादा फ़ायदे में रहो, क्योंकि इसकी कट ऑफ जो है, मतलब 100 क्वेश्चन करना भी मुश्किल हो जाते हैं। ऐसा नहीं 100 क्वेश्चन आप हवा में उड़ा लो। हिंदी क्वेश्चन देखना, अब सिंपल होंगे, आप कहोगे मैं तो सारी हिंदी कर दूंगा, मगर उसके बाद जो मैथ के हैं, रीजनिंग के हैं, जीके के हैं, ये थोड़े बहुत टफ पड़ेंगे आपको, इसलिए आप तैयारी अभी से शुरू कर दो, ठीक है। और देखो वीडियो को शेयर कर दो ताकि मैं जल्दी वीडियो ला पाऊँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मतलब वीडियो में बनाऊँ, ठीक है। आज मैं फ्री था तो मैंने ये वीडियो सोचा आपके लिए बना दूं, क्योंकि वैकेंसी आने वाली, यूपीएसआई की आ चुकी है, आज आपकी भी आएगी, ठीक है। ज़्यादा बात मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। तो ओके बाय।